थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, क्या खान वक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनके बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ ताकि अभी कह रहा हूँ, अभी भी इसमें 10-12 लोग घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कहने का मतलब क्या कर रही है, कहने मतलब दिल्ली पुलिस उनके साथ मिली हुई है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है धरने को खत्म करना। तो दिल्ली पुलिस मिली हुई है, वो यहाँ पर अंदर अभी कम से कम 10-12 लोग घुसे हुए हैं। ये जो आते हैं भीड़ में झुंड बना, जैसे सुअर नहीं आते हैं झुंड बना के, तो वैसे ये भीड़ में अचानक हमला करते हैं आके, तो ये सुअर ही है मेरे साथ। साथियों, जंतर मंतर दिल्ली हम इस वक्त मौजूद है और आप देख रहे हैं शख्स को जिनका नाम है संजय, जो कि नीशू आज़ाद के पिताजी है। और अभी 2 दिन पहले इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, सर में काफ़ी चोट आई थी। आज हम इनसे बात करेंगे, जो कि अभी भी डटे हुए हैं सीजेपी, जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। और हम सबसे पहले कहें कि कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, लेकिन जब छात्रों के ऊपर बात आती है तो सबको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। और उसी कड़ी में हमारे साथ संजय सिंह भी आज यहाँ पर मौजूद है। जी संजय जी, कैसे ये जो परसों की घटना है शायद, जो आपके साथ मारपीट हुई थी? परसों घटना ऐसे है, जैसे कहने का मतलब आपको पता है 20 तारीख से जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जो मांग है उसके लिए धरना हो रहा है। तो हम लगातार आ रहे हैं, वो तो मांग भी कर रहे हैं और बाकी लोगों से अपील भी कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए जंतर मंतर और हमें समर्थन दीजिए, ठीक है। तो इसी में कुछ बीजेपी के गुंडे ही कहता हूँ मैं, और जो बजरंग दल की हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो लोग यहाँ पर धरने को समर्थन करने आ रहे हैं ना, तो जो लोग अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये टारगेट करते हैं वीडियो के माध्यम से। कुछ लोग अंदर रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं। तो कहने का मतलब मुझे तो लगातार ही टारगेट कर रहे थे, बाकी हमारी जो बेटी है, बेटे को तो आगे कर ही रहे। क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत इनको इस धरने से नहीं है, इस धरने में जो जय भीम का नारा लग रहा है, उस नारे से दिक्कत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जय भीम का नारा क्यों लगाते हैं? अम्बेडकरवाद से आपको पता होगा 6 जून को यहाँ धरना हुआ था, जब स्टेट से जय भीम का नारा लगा तो एक हिमांशु मिश्रा करके जो है, तो उसने भी बोला करे जय भीम का क्या मतलब है नारे लगाने का, जातिवादी मानसिकता। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कहने का मतलब इस धरने में जय भीम के नारे क्यों लग रहे हैं। अब लोगों को यही नहीं पता जय भीम हमारे लिए नहीं अकेला नारा, मैं कहते देश के हर उस नागरिक के लिए जो अपने हक और अधिकारों के लिए सरकार से लड़ेगा। तो इस चीज़ से कहने का मतलब, और आपको पता है हम शुरू से बहुजन क्रिएटर है, कहने का मतलब हम बाबा साहब के विचारों चलते हैं और अपने बहुजन समाज के अपने लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है। इसी चीज़ से हमको चिढ़ है। और उन्हें उस दिन मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था उस टाइम पर, तो कहने का मतलब बंदा सामने अचानक आया, मोबाइल पे हाथ मारा, मारने के बाद कड़े पा रखे थे इकट्ठे, कहने मतलब अचानक बार कर दिया, तो सिर पे मेरे कड़े लगे, 7 टाके पड़े हुए हैं। तो एक तो इसमें सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस आप देखिए, अगर हमारे कोई समर्थन में आता है तो दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर लेती है, लेकिन वो लगातार मारते हैं, लगातार वीडियो डालते हैं। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, तो कहने का मतलब उन्हें भी मारने की धमकी दी, और उनके ऊपर भी देखो जयपुर के अंदर हमला हुआ, थप्पड़ चलाया, और उस व्यक्ति को दूसरे दिन जब जमानत होती है तो उसे मालाओं से उसका सम्मान किया जाता। तो ये लोग कौन है? ये कहने का मतलब जो आरएसएस के लोग हैं वो हैं। कभी ये नहीं चाहते हम लोग आगे बढ़ें, अपनी आवाज़ उठा पाएँ। तो यहाँ पर एक समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही। जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें पूरे देश के बच्चे हैं। अब जो बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, उन बच्चों का जिम्मेदार कौन है? कहने का मतलब अब जो मौजूदा में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्हीं के शासन में हुआ है ना, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे शासन में हुआ है तो हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें इस्तीफा देना चाहिए, और हम लोग यहाँ इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान हमें दहशतगर्द बता रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए, आपके ऊपर हमला हुआ, जो कि आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन, क्या आपको अभी भी खतरा है? ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके ऊपर हमला हो सकता है? कुछ लोग
मैं अभी कह रहा हूँ, अभी भी इसमें 10-12 लोग घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हो। लेकिन दिल्ली पुलिस कहने का मतलब क्या कर रही है, कहने का मतलब दिल्ली पुलिस इनके साथ मिली हुई है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा है धरने को खत्म करना। तो दिल्ली पुलिस मिली हुई है, वो यहाँ पर अंदर अभी कम से कम 10-12 लोग घुसे हुए हैं और अभी भी वो मारने के लिए घुसे हुए हैं। उन्हें पता है यहाँ मारेंगे, पकड़ के लेके जाएंगे और छूट जाएंगे। क्यों? उनके ऊपर मंत्रियों के साथ फोटो है, मंत्रियों विधायकों का सपोर्ट है, तो उन्हें डर नहीं है, उन्हें खुले सांडे की तरह छोड़ रखा है। लेकिन ये इस आंदोलन में मैं कहना चाहता हूँ, अगर रियल में इन लोगों ने अपना माँ का दूध पिया है तो कभी जब भीम आर्मी की रैली होती है तो मैं कहता हूँ आप आ जाइए। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं कहता टाइम रखिए आ जाइए, हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आते हैं भीड़ में झुंड बना, जैसे सुअर नहीं आते हैं झुंड बना के, तो वैसे ये भीड़ में अचानक हमला करते हैं आके, तो ये सुअर ही है मेरे हिसाब से। देखिए संजय ने जो बात कही है कि यहाँ पर जो जय भीम का नारा लगाया जा रहा है, इस बात से विचलित है मनवादी लोग। और कहीं ना कहीं जैसे अभिजीत दीपके जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जब से उनकी जाति का पता चला तो तभी से उनके साथ जो समर्थकों की एक बड़ी संख्या देखने को मिल रही थी और देशव्यापी में यह मुद्दा गरमा रहा था। तो कहीं ना कहीं उनकी जाति को देखते हुए, क्योंकि देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जो जाति कभी नहीं जाती, उस चीज़ को देखते हुए इस आंदोलन में उतने लोग नहीं आ पा रहे हैं जैसे कि अगर वह दलित नहीं होते तो आते। धन्यवाद।